उस बच्चे को पानी पीने की आज़ादी नहीं है, किसी नवयुवक को मूंछ रखने की आज़ादी नहीं है, किसी नवयुवक को घोड़ी पे चढ़ने की आज़ादी नहीं है, किसी भी व्यक्ति को साथ में बैठने की आज़ादी नहीं है। तो ऐसे अमृत महोत्सव के कोई मायने नहीं रह जाते। जो राजस्थान की ताज़ा तरीन जो घटना हुई है, ये मानवता को कतई शर्मसार करने वाली घटना है और इसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार की लापरवाही है। क्या सरकारें भी अब जाति और धर्म में बंट रही हैं, तो फिर संविधान के क्या मायने हैं? फिर हम क्यों कह रहे हैं, हम सीना ठोक के हम क्यों कह रहे हैं कि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हमारे यहाँ संविधान चल रहा है। देखिए, हमारे लिए वाकई सोचने वाली बात है कि हम किस देश में और किस भारत में जी रहे हैं। क्या हमने इसी भारत को जीने के लिए या इसी भारतवर्ष की उम्मीद की थी? क्या हमारे पूर्वजों ने इसी भारतवर्ष के लिए देश को आज़ाद कराया, अपने सर्वोच्च बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी? आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर क्या सोच रहे होंगे, उनकी आत्मा क्या सोच रही होगी कि हमने संविधान बनाया, अंग्रेज़ों से देश को आज़ाद कराया, सुभाष चंद्र बोस नेताजी, जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी और जो तमाम स्वतंत्रता सेनानी थे, भगत सिंह जी, तो ये सब लोग, इन लोगों की आत्मा दुखी होगी कि अभी भी जो एक जातीय मानसिकता है और एक जो जातीय द्वेष है वो हमारे समाज से अभी भी नहीं हट पाया है। और इसमें कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकारें हैं उनकी लापरवाही जिम्मेदार है। अगर हम बात करें राजस्थान की, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो जो ख़ास तौर से जो ये हिंदी भाषी राज्य हैं, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, तो इन सभी राज्यों में हर 15 दिन में, हर 10 दिन में इस तरह की एक घटना आती है जो मानवता को शर्मसार करती है, जो संविधान को तार तार करने का काम करती है और जो कहीं ना कहीं हमें सोचने पे विवश कर देती है कि इस 75 साल की जो आज़ादी का जो स्वघोषित एक अमृत काल मनाया जा रहा है, तो इस अमृत काल के क्या मायने हैं, हर घर पे तिरंगा फहराने के क्या मायने हैं, जब किसी बच्चे को समझ नहीं है, ठीक है, उस बच्चे को पानी पीने की आज़ादी नहीं है, किसी नवयुवक को मूंछ रखने की आज़ादी नहीं है, किसी नवयुवक को घोड़ी पे चढ़ने की आज़ादी नहीं है, किसी भी व्यक्ति को साथ में बैठने की आज़ादी नहीं है। तो ऐसे अमृत महोत्सव के कोई मायने नहीं रह जाते हैं। सरकारों को सोचना चाहिए, जो अफसर सरकारें नियुक्त करती हैं तो उस पर भी विचार करना चाहिए। जो संविधान ने हमें बराबरी का दर्जा दिया है और जो आरक्षण पद्धति है, तो उसी आरक्षण पद्धति के अनुरूप हर विभाग में, चाहे वो कोई सा भी विभाग हो, हर विभाग में उस आरक्षण पद्धति के अनुरूप अधिकारी होने चाहिए। अब मान लीजिए अगर उत्तर प्रदेश की सरकार हो, मध्य प्रदेश की हो या राजस्थान की हो, कहीं की भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो या किसी क्षेत्रीय दल की हो, अगर जो मुख्य सचिव और जो चीफ मिनिस्टर के जो 8-10 सचिव होते हैं, इसमें हर जाति का समावेश होता, सवर्ण होते, पिछड़ी जातियां होती, SC ST होते, माइनॉरिटी होते, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हर जाति को और हर वर्ग को और हर समुदाय को सामाजिक न्याय मिलता। लेकिन देखने में ये आता है कि जो मुख्य सचिव के पद हैं या जो मुख्यमंत्री या जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, इनके जो सलाहकार होते हैं या जो इनके सचिव होते हैं, ये एक जाति विशेष के लोग होते हैं, या फिर हम इन्हें ऐसे कह सकते हैं ये ब्राह्मणवाद के शिकार लोग हैं, ये सामंतवाद के शिकार लोग हैं, या फिर हम सीधे सीधे भाषा में कह सकते हैं ये मनुवाद के शिकार लोग हैं। और इनके अंदर कहीं ना कहीं श्रेष्ठता का गुरूर है, घमंड है। इसी वजह से ये पिछड़ी जातियों को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को, आदिवासियों को अब भी अपने बराबर नहीं समझ रहे हैं और इनके साथ दोयम व्यवहार कर रहे हैं। जो राजस्थान की ताज़ा तरीन जो घटना हुई है, ये मानवता को कतई शर्मसार करने वाली घटना है और इसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार की लापरवाही है। तो हम निवेदन करेंगे राज्य सरकार से, और हम राज्य सरकार से हमारी जो मांगे हैं, काफ़ी जो सामाजिक संस्थाएं हैं, सामाजिक संगठन हैं, उन्होंने घेराव करना शुरू किया है, आंदोलन हो रहे हैं और मांग जो रखी गई हैं, तो उन मांगों पे भी पुरजोर तरीके से जो है हम लोग लगे रहेंगे कि जो दोषी है। सर, आपने मांगों का जिक्र किया, अगर यहीं किसी दूसरी कास्ट में अगर ऐसी घटना घट जाती है तो उसको 1 करोड़ रुपए
सरकारी नौकरी, यार यहाँ अगर कोई दलित के साथ ऐसी हो जाती है 2.5 लाख 5 लाख मुआवजा दिया जाता है। निश्चित तौर पे ऐसा भेदभाव क्यों? देखिए इसी तरह की एक घटना उत्तर प्रदेश में हुई थी, उसका भी मैं जिक्र कर रहा हूँ। वहाँ पे लिंचिंग में एक अग्रवाल था, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एप्पल वाले, हाँ, तो उसको करोड़ों रुपया मुआवजा दिया गया। मुख्यमंत्री उससे पर्सनली मिले और उसी के एवज में एक हाथरस पीड़िता की घटना हुई जो पूरे देश ने नहीं पूरी दुनिया ने देखी। और उस हाथरस पीड़िता को, दुर्भाग्य है ये हमारा, उसके परिवार को ना तो अभी तक मुआवजा मिला और ना उसके भाई को अब तक सरकारी नौकरी मिली, जबकि योगी आदित्यनाथ जी ने खुद कहा था कि हम सरकारी नौकरी देंगे। इसी तरीके की एक घटना राजस्थान में हुई, जब कन्हैया लाल की नृशंस हत्या कर दी जाती है तो कन्हैया लाल के परिवार को 50 लाख के मुआवजे की घोषणा की जा रही है। और जो अभी बच्चे की हत्या हुई है तो इसमें जो कंपनसेशन है वो काफ़ी कम है। तो क्या जाति देखकर सवाल जो उठ रहा है वो ये है कि क्या जाति और धर्म को देखकर, क्या उसका सोशल स्टेटस को देखकर कि साहब एप्पल का अगर बड़ा ऑफिसर है या बड़ा ओहदेदार पद वाला है तो उसको मुआवजा 1 करोड़ मिलेगा, अपर कास्ट है तो 1 करोड़ मुआवजा मिलेगा, अगर शोषित दलित वंचित है और अगर उसका सामाजिक रहन सहन थोड़ा नीचा है तो उसको 5 लाख या 10 लाख रुपया मुआवजा मिलेगा। क्या सरकारें भी अब जाति और धर्म में बंट रही हैं? तो फिर संविधान के क्या मायने हैं? फिर हम क्यों कह रहे हैं, हम सीना ठोक के हम क्यों कह रहे हैं कि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हमारे यहाँ संविधान चल रहा है। और हम जब बाहर जाते हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं, हमारे जो मुख्य जो यहाँ को रिप्रेजेंटेटिव जब बाहर जाते हैं तो वो वहाँ जाके दुहाई देते हैं कि गांधी का देश है, ये अंबेडकर का देश है, ये बीपी मंडल का देश है और यहाँ हम समानता का अधिकार लगा रहे हैं। तो इस तरह की जो इस तरह की जो दोहरा मापदंड है आखिर क्यों? सर राजस्थान में तो आपकी सरकार है, वहाँ आखिर ऐसा क्यों है? राहुल प्रियंका तो बहुत कहते हैं दलित। मैं सवाल कर रहा हूँ, हम लोग भी आज हम लोगों ने मांग रखी है और गहलोत साहब से हमने जो है बिल्कुल एक तरीके से ये मान लीजिए कि हमारे जो कांग्रेस है और बीजेपी है इसमें फ़र्क है। बीजेपी में अगर इस तरह की कोई घटना होती तो अभी तक बीजेपी के नेता लीपापोती कर रहे होते और हो सकता है कि मानते ही नहीं कि इस तरह की कोई घटना हुई है। इसमें हमारी जो 3-4 मांगें हैं, पहली मांग तो ये कि शिक्षक को मृत्युदंड मिले। दूसरा, इस तरह के जो स्कूल हैं जहाँ पे इस तरीके की जाति मानसिकता का काम होता है, जो सरस्वती शिशु मंदिर टाइप के स्कूल हैं जहाँ मनुवाद का पाठ पढ़ाया जाता है, ऐसे स्कूलों की मान्यता जल्द से जल्द रद्द हो। ये आरएसएस द्वारा चलाए जा रहे स्कूल हैं, यहाँ पे जाति और धर्म के हिसाब से बच्चों को बांटा जाता है और इसी तरीके की उनको चीज़ें सिखाई जाती हैं। और तीसरी चीज़ जो है मुआवजे की बात हुई है कि जो मुआवजा है कम से कम 50 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ तक मुआवजा मिले और पीड़ित के परिवार को सरकारी नौकरी मिले। इस पे मांग चल रही है और इस पे विचार हो रहा है और मुझे लग रहा है जल्द से जल्द इस पे एक्शन होगा। और साथ ही ये सुनिश्चित ही की जाए कि इस तरह की जो घटना है, जो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है, कम से कम राजस्थान या कांग्रेस शासित प्रदेश में आगे रिपीट ना हो पाए। इस घटना से ऐसा लैंडमार्क बने कि जो इस तरह की हरकत करे उससे पहले वो 2 बार सोचे, 4 बार सोचे, कम से कम उसको दोषी को फांसी की सजा होनी चाहिए। यही तो सवाल है कांग्रेसियों से, कहते तो स्वीकार तो कर लेते हैं हाँ जी घटना हुई है, लेकिन रुकावट नहीं हो रही। नहीं, इससे पहले मूंछ रखने पे आपने देखा होगा जितेंद्र मेघवाल की हत्या कर दी गई, लेकिन उसमें कार्रवाई हुई, कार्रवाई हुई जिसमें तो हो रही है पर घटनाएं रुक नहीं रही। लेकिन कम से कम आप एक चीज़ देखिए, हाँ हम मान रहे हैं कि जो है इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन कम से कम आप एक चीज़ ये तो देखिए कि उत्तर प्रदेश की तरह तो नहीं है कि हाथरस पीड़िता को जो मारने वाले थे उनसे कौन मिलने जा रहा था? बीजेपी के सांसद उनसे थाने में मिलने जा रहे थे। और उससे पहले आप समझिए, उससे पहले तो बीजेपी सरकार, चाहे मंत्री हो चाहे नेता हो, विधायक हो, खुद मुख्यमंत्री मानने को ही तैयार नहीं थे कि उस पीड़िता को मारने वाले सवर्ण लोग हैं, उस जाति विशेष के लोग हैं। उससे कंपैरिजन करके क्या? नहीं, कंपैरिजन नहीं, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। अगर उन्होंने गलत किया तो नहीं, मैं आप मेरी बात का आशय समझिए, गलत तो गलत है। मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम कांग्रेस के अंदर इतना साहस है कि हम दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। राहुल गांधी गए क्या? जाएंगे और उनके दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।
कांग्रेस हमेशा हर जाति को और हर वर्ग को साथ लेके चलती रही है और हर जाति को और हर वर्ग को साथ लेके चल रही है सर। अशोक गहलोत के देख लेना, सारे अधिकारी जो एक कास्ट के हैं वो देखिए सारे अपर कास्ट है उनका अधिकारी। अब उस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपसे पहले ही कह रहा था कि ये दुर्भाग्य है, अगर सभी जाति के अधिकारी होते तो इस तरह की घटना नहीं हो पाती। देखिए दूसरे की पीर कोई व्यक्ति कैसे समझ सकता है? अपनों की पीर और अपनों का कष्ट ही अपना व्यक्ति समझ सकता है। जब वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव या अधिकारी पिछड़ी जाति के या दलित जाति के होते तभी वो दलितों का दर्द समझ सकते, शोषितों वंचितों का दर्द समझ सकते। इतनी गंभीर है, विधायक इस्तीफा दे रहे हैं देखिए राजस्थान में। अब ये देख लीजिए, अब इसमें आप कंपेयर कीजिए कि विधायक इस्तीफा दे रहे हैं राजस्थान में, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में ये घटना हुई, हाथरस पीड़िता वाली जो घटना हुई, हम उसी घटना को लेते हैं, वैसे तो सैकड़ों घटनाएं हो रही हैं। क्या उत्तर प्रदेश में किसी दलित विधायक ने इस्तीफा दिया? क्या योगी आदित्यनाथ से किसी दलित विधायक का इतना साहस था कि वहाँ पे उनसे सवाल कर ले? नहीं था। यही फर्क है बीजेपी और कांग्रेस की जो सरकार है, इसमें यही बेसिक फर्क है। कांग्रेस सरकार के लाई वो तो दलित विधायक है ना जो इस्तीफा दे रहे हैं, उन्हें दुख हुआ, पीड़े हुआ। वो विधायक किस पार्टी के हैं ये भी तो पता कीजिए ना। ये पता कीजिए ना वो किस पार्टी के विधायक है, ये भी तो पता कीजिए ना। पूरी जानकारी रखिए। वो विधायक कांग्रेस के भी हैं, उसमें विधायक के हैं, उन्हें दुख हो रहा है, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को दुख नहीं हो रहा ना। नहीं, सभी को दुख हो रहा है और इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी हो रही है। उस जो शिक्षक है, शिक्षक को हिरासत में लिया गया है और उसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी और जो वो स्कूल है उस स्कूल की मान्यता रद्द होगी। सर कई एक्टिविस्ट कहते हैं कि जातिवाद का गढ़ है राजस्थान, जहाँ से जातियाँ पनपती हैं, जहाँ से भेदभाव पनपता है, वही रजवाड़ों वाला भी चलता है। देखो साहब, राजस्थान कह लो या देश का कोई भी हिस्सा कह लो, आप मुझे ये बताइए कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे जातिवाद नहीं है? आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, आप कर सकते हैं क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए आप खुल के राजस्थान के खिलाफ बोल सकते हैं। यहीं आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, आप हरियाणा में देख लीजिए। प्रियंका को जाना चाहिए, बिल्कुल पहुंचेंगे वहां पे। राहुल जी और प्रियंका जी वहां पहुंचेंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। क्या उत्तर प्रदेश जातिवाद का गढ़ नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश में जातियां देखकर बुलडोजर नहीं चलाए जा रहे हैं? बीजेपी से तो कोई उम्मीद नहीं है ना। प्रियंका राहुल तो दावा करते हैं ना, नहीं बिल्कुल पहुंचेंगे, न्याय मिलेगा और इस तरीके का लैंडमार्क इस घटना के बाद सेट किया जाएगा कि आगे कोई भी इस तरह की जो शर्मसार करने वाली घटना है उसको ना कर पाए। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, हम लोग कार्रवाई करेंगे और हमारी पूरी अपील रहेगी कि हम लोग इस तरह की घटनाएं आगे राजस्थान में रिपीट ना कर पाएँ और जो राजस्थान में जिस तरह का माहौल क्रिएट हो रहा है उस माहौल को भी सख्त कार्रवाई द्वारा ठीक किया जाएगा।